भगवान श्याम सुंदर ने अवतार लिया है। जय हो। उजड़ खेड़ा फिर बसिया है लाडू, निर्धन के घरे धन हो गया। कोट नगर में सुका पीपल पांगर गया, हो गयो बढ़ जैसो विस्तार। सवई भोज महाराज से भी सवाया ठाट बाट फिर लगेगा। जय हो। मैं भगवान देवनारायण के आदेश से कंवर भुना जी के खातिर आया हूँ। मुझे अपने महल में जगह दो, मुझे रुकने दो और पता बताओ कंवर भुना जी से मेरा मुकाबला कब और कहां कैसे हो। कौन भुना जी? बोले कंवर साहब भुना जी। मैं नहीं जानती हूं भुना जी। और वास्तविक बात सही, वो भुना जी के नाम से कौन जानता था? मैं तो खांडेराव का नाम रोशन, राजकुमार खांडेराव युवराज। बोले भुना जी कंवर साहब से मिलना चाहता हूं। विश्वास करो कुमारी, मैं चचू भाट जी हूँ। थोड़ा सा परिचय दिया अपना, इसके बाद में बगड़ावतों के समय की कुछ चर्चा सुनाई। कुमारी को विश्वास हुआ, दरवाजा खोला, घोड़ा बंधवा दिया, भाट जी का मुकाम लगा दिया। पर कुमारी के मन में शंका थी कि भाट जी तो 80-90 बरस की उम्र का हो गया, ये तो कोई नव युवक है, ऐसा नहीं हो सकता, इतना बड़ा परिवर्तन। भाट जी को नींद लगी और 10, 11, 12 बजे का टाइम। जय हो। कुमारी के मन में शंका, हवेली पे चढ़ के नीमदे पड़ियार को आवाज दे दिया, सुनता सामड़ता होवे ठाकर नीम दे, हे मारा घर में कोई अजनबी, कोई दगाखोर, मेरे साथ में छल हो सकता है। मैं एक असहाय अबला हूं, महाराज पधारो मेरी रक्षा करो। इसे कुमारी ने चिल्ला दिया। नीमदे पड़ियार का ग्रस्त चल रहा था, कुमारी की आवाज सुनी, तुरंत छोटा भाई राणा जी का नीमदे पड़ियार समधी घोड़ी का सवार कुमारी के महल में आए। इधर चचू भाट जी की नींद खुल गई। बोले दुष्ट कुमारी ने अपने साथ में धोखा किया है। अब बेचारो बिस्तर में देवनारायण भगवान से प्रार्थना कर रही हो, हे दीनानाथ। इसीलिए तो मैंने मना किया था कि रूखा सेती रान मेरे लिए थोड़ी ज्यादा ही महंगी पड़ सकती है। अब कंवर साहब से तो मुकाबला हुआ नहीं और छोटा ठाकर के पाले पड़ गया तो हमारी चामके में नमक भरवा देगा दरबार। अब हमारी लाज रखो दीनानाथ। तो भगवान श्याम सुंदर से भाट जी करुणा बड़े स्वर में बेचारा भयभीत होकर के नारायण को याद कर रहा है और कई भगवान देव नारायण भाट जी की समस्या हल करे है। जय हो। तो भगवान श्याम सुंदर का ध्यान कर रहा है और कई भगवान अंतर्यामी भाट जी की करुणा सुने। राम नाम रटते रहो, डरे रहो मन धीर, सब काज सुधारेंगे। सीतापति रघुवीर। रघुवीर। जय हो। ये पुकारे चचू भाट मुसीबत में पड़ के पधारो वाला देव जी लीला पे चढ़ के पुकार रहा भाट। मुसीबत में के आओ मोतिया वाला दे लीला पे चढ़ के, आओ मोतिया वाला दे लीला पे चढ़ के, आओ वाला देव जी लीला पे चढ़ के, आओ वाला दे लीला पे चढ़ के।
बाट को जिल्ला नहीं पाओगे, बाट को जिंदा नहीं पाओगे। आया ठाकर नीम दे घोड़ी पे चढ़ के, आया का नीम दे घोड़ी पे चढ़ के, ये आया ठाकर नीम दे घोड़ी पे चढ़ के, पधारो मोतिया वाला दे लीला पे चढ़ के। पधारो भाला वाला थे लीला पे चढ़ के, हजारों वाला थे लीला पे चढ़ के, आओ वाला देव जी घोड़ा पे चढ़ के, आओ वाला देव जी घोड़ा पे चढ़ के, आओ मोतिया वाला थे घोड़ा पे। श्याम सुंदर भगवान भगवान की जय हो। इस प्रकार से चचुभार जी ने भगवान देव धर्मराजा का ध्यान किया। देव जी सोया था बैल में, पीपल दे रानी भगवान की सेवा में हाजिर थी। जय हो। और भाड़ जी की करुणा सुन के सूता ऊंच किया, नींद में उठ बैठा हो जावे। पीपल दे रानी भगवान के सामने हाथ जोड़ खड़ी, नाथ क्या हुआ? सेवा में कोई चूक हुई नाथ, या थाए आयो आला जल जा। ए जंजाल सुखवर नींद में किया उछ गया, हे साडू मारा ला। साडू जीरा लाल से ज्यादा सरादा, मारी से ज्यादा सरादा। सच्चे दरबार की जय हो। सेवा में कोई चूक होवे, यहाँ पे आयो हाल जंजाल। जंजाल ये सुखबर नींद में खिया उच किया रे साडू मारा लाल। दासी कोई त्रुटि, कोई गलती, कोई कमी रह गई? बोले कोनी रानी, था से कभी गलती हो ही नहीं सके पीपल दे, तो फिर के बात है ना, आप एकदम उठ बैठे हो गए। बोले हाँ, अब तुमसे ये मैं सुनाऊं, कहूं कि मैं किस लिए उचका हूं, तब तक मेरे भाट जी का जान खतरे में है। जय हो। तुम हट जाओ यहां से थोड़ी सी देर के लिए। रानी को महल से भगवान ने थोड़ा सा हटाया, काला गोरा का ध्यान किया। भगवान नारायण की सेवा में हाथ जोड़ हाजिर होवे। आदेश करो महाराज, के काम है? बोले जाओ। चचू भाड़ जी के साथ में कुमारी ने थोड़ा धोखा किया है, उसे अपने महल में जगह दे करके नीमदे पड़ियार को आवाज दिया। अब नीमदे पड़ियार के पाले पड़ गया भाड़ जी, तो भाड़ जी का जान खतरे में है। नीमदे नहीं पहुंचे इससे पहले तुम्हें पहुंचना है। चचू भाड़ जी को घोड़ा सहित लाडूली कुमारन के महल से निकालकर राण से बाहर खड़ा कर देना। जय हो। बस इतना ही करना, फिर उसकी उलझन वो सुलझता रहेगा। नीमदे पड़ियार नहीं पहुंचे इससे पहले भगवान के दूत पहुंच जाओ। चचू बाट जी हैं, घोड़ा सहित कुमारी के महल से नीमदे से पहले उठा करके ले गए बाहर। अब नीमदे पड़ियार पधारिया, कुमारी से कहा, बोले लाडू जी हुकुम, पधारो दरबार। के बात है? बेवक्त पे आवाज दिया। जी महाराज। क्यों? हमारे घर में कोई अजनबी हो, कोई चोर लगे हैं। नव युवक है, कोई 20 वर्ष का। कटे चलो अंदर दिखाओ।
अब नीम दे पड़ियार लेकर के नीम दे कुमारी सारे महल में घूम फिर गई और भगवान नारायण ने पहले ही भाट जी को व्यवस्थित कर दिया था। जय हो। कोई मनक मान भी नहीं दिखे। नीम दे पड़ियार नाराज हो गए। क्या जगायो आधी रात ने सुने जात कुमार कुमार हे तेल का भिग्या ताइना से लाडूली उड़ा दूं अंतर खाल। बेभक्त के ऊपर चिल्लाई के बात है। अब कुमारण घबरा गई, थरथर धूजने लगी। बोले मारे घर में कोई अजनबी कोई परदेसी था हुकुम, मैंने आज तक आपको बिना काम के परेशान नहीं किया, क्षमा करे अन्नदाता। नीमदे पड़ियार ने सोचा अभी इसके ऊपर हाथ उठाऊं तो या है तिरिया जा जात हे औरत पे जो हाथ उठावा तो हल्की लागे बात। ऐसा सोच विचार पछता के नीमदे पड़ियार पधार गए। कुमारी अपने किए कर्म पे पछताई। बोले धन भी हाथ नहीं लगा, भाट जी की निगाह में गलत जमा हुई। यदि ये बात खांडेराव ने सुनी तो पता नहीं मेरे को क्या दंड मिलेगा। ऐसे कुमारी पछता रही। अब चचू भाट जी यहाँ रान से बाहर खड़ा सोच रहा, बोले अभी तो आधी रात बीती, आधी और बाकी। वैसे तो राणा जी से फिर भी बच लेता, पर अब तो मैं उनके पहरेदार आएंगे, चोर माना जाऊंगा, कारागृह में बंद करेंगे, हमारी चाम के में नमक भरवा। अब कहाँ जाऊं, कैसे रात बिताऊं, कहाँ समय बिताऊं कंवर साहब के वियोग में। चला वहां से। एक नगर सेठ था, परमा मोदी नाम था, बगड़ावतों का खाता था, लाखों करोड़ों की तादाद में दुकान चलती थी। तो यहाँ बगड़ावतों का बहुत सारा धन अन सेठ जी की यहाँ बाकी रह गया था। भाट जी ने सोची कि अपने दातार भड़ भोज का यहाँ खाता था और मैं भूख लगी है, पर अब ताला लगिया हुआ है। देवनारायण भगवान के नाम का सुमरण किया। हे दरबार, एक तो मैं सुधा से भी पीड़ित हूँ, दूसरे मुझे जगह दो दीनानाथ, कहाँ रात बिताऊं। भगवान का सुमरण किया। सेठ जी की दुकान के फटाफट साकड़ ताले खुल गए। जय हो। और 1.25 हाथ गादी थी मखमल की। सेठ जी की गादी पे जार बैठे हो। बड़ी दुकान थी। सेव रम्मी चरण काजून किशमिश बादाम फाड़े थैलियां। भाट जी आराम से गादी पे बैठ के खा रहा। घोड़ा को दरवाजे ही बांध दिया। 1-2 थैला दाल का घोड़ा के आगे ऊंधा कर दिया। अब घोड़ा ने कहीं दाल खावे साहब, कहीं खाई न, कहीं पाँव में, कहीं गटर में बेरे। भाट जी ने भी जो है नाश्तो कर ली। पेट में वजन पड़ने के बाद फिर थोड़ी आड़ा पड़वा की लेटवा की इच्छा हो गई। जय हो। भाट जी ने सोची अभी तो बहुत रात है, कटे भटकांगा, थोड़े से लेट जा। अब लेटती बराबर नींद लग गई। फाटक भी नहीं लगाया, खुले ही छोड़ दिए। अब अंदर दुकान में कुत्ता घुस गया। हाँ, कहीं तो भाट जी ने थैलियां का मुंह खोल रखा था, कहीं उनने उठाई। सारे बाजार में 15-20 कुत्ता इकट्ठा हो रहा। सेव मिचर खा रिया के बाद कुश्तियां खेल रही। जय हो। 4 बजे जाने माने लोग जागे, देखा तो फाटक खुला, भाट जी सो रहा, गेट पे घोड़ा बंधा, 2 थैला दाल का घोड़ा के आगे औंधा हो रही। जाकर अरे बोले लगता है आज सेठ जी का धन लुट गया। ये कोई चोर है, ये चोर का मेन सरदार है शायद, निर्भय निसंग होके सो रहा। सेठ जी को खबर की। सेठ जी, अरे सेठ जी जागो। आवाज सुनी, कौन है भाई? अरे थोड़े बाहर आओ। क्या बात है? अरे सारा धन लूट गया तुम्हारा, यदि उसे गिरफ्तार करवाना चाहते हो तो पहुंच जाओ। अभी जो चोरों का सरदार है वो तो आराम कर रहा है, जाके देखो। सब कुछ लूट गया। सेठ जी ने जब ये सुना, उठे ही था, कपड़ा भी नहीं पहरिया, चड्डी टवाल में ही भागिया। जय हो। आके देखा तो हकीकत में भाट जी सो रहा। घोड़ा के आगे दो दाल का थैला, तुअर की मूंग की 2 कट्टिया कर दी खाली। सेठ जी ने देखा बाजार में कुत्ता और अलग संक्रांत कर दिया, बिखेर रखी पन्निया। अब सेठ भाई इतने बिगड़े भाट जी के ऊपर, बोलिया कोनी, मुक्या से लातों से बरस गया। भाट जी की नींद खुली। चचू भाट जी ने की
शांति शांति है। आते बराबर बरस गए, मुख से बोलो बाबा बात करो, बात क्या करे, अच्छी तरह से ज्ञात हो जाएगा कि चोरी करने का रिजल्ट क्या होता है। ये रूखा से तिराने, अभी जाके बोलूं महाराज थाना में कारागृह में डलवा दूं, थारी चाम के में नमक भरवा दूंगा। चचू भाट जी ने कि मैं चोर नहीं हूं। सेठ जी थोड़ा चिल्लाओ मत, शांति से बात करो। क्या शांति, सारा धन लुटवा दिया, मनमानी करा, सोरा समझता क्या है अपने आप को। अरे बोले मैं सवई भोज का चचू भाट हूं, थोड़ा सब्र करो, इतनी गर्मी मत पकड़ो सेठ जी। तो बोले चचू भाट की तो मैं अच्छी तरह जानू हूं, तो 80-90 बरस की उम्र में तो नव युवक, कोई जबान है। बोले हाँ, भगवान देवनारायण की कृपा से मुझे परमात्मा ने नई जवानी दी, मैं वही चचू भाट जी हूँ। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। बोले यही बात सही है, पूछो आप बगड़ावतों के समय की बात। सवई भोज महाराज का कितना धन है आपके यहाँ बाकी बता दूं। भाट जी ने जो बताया वही खाता में वो सही सिद्ध हुआ। अब तो सेठ जी शर्मा गया और नरमा भी गया। जो चर्चू भाट जी से कहा, बोले मेरे से गलती होगी भाट जी, मैंने आपको पहचाना नहीं, क्योंकि नव युवक हो तुम। बोले ये नारायण की कृपा है सेठ जी, तो मुझे माफ कर देना, मैंने तुमको भला बुरा कहा। भाट जी ने की भली बुरी तो अगर सुन ले तो तुम लाता से मारी हो यार, बोलियान चाली आती बराबर बरस के तुमने मुख्या से लाता से। बोले तो मैंने आपको पहचाना नहीं, क्षमा करना, ये बात खांडेराव से मत कहना, नहीं तो हकीकत में बगड़ावतों का जो धन है मैं लौटा नहीं पाऊंगा, यदि ब्याज जोड़ा तो बहुत बढ़ गया है। चचू भाट जी ने कि चलो कोई बात नहीं, नहीं कहूंगा, पर तुम भी मेरे बारे में किसी को पता मत देना कि यहाँ सवई भोज का भाट जी आया है, ठीक है। तो भाट जी अब तुम यहाँ से, बोले हाँ मैं जा रहा हूं। घूमता फिरता हुआ अब पातू कलाली के दरवाजे पहुंचा। यहाँ सवई भोज महाराज के समय की, देखो नामी नाम को रोते हैं, और नाम ही नाम को काल नहीं खाता, और सब काल का कलेवा है, पर नाम अमर चलता है, इतिहास बनता है। तो सवई भोज महाराज ने कलाली के गेट पे दोनों तरफ सोने का सारस हंस मंडवा रखा था। उनको देखा तो भाट जी थोड़ा गमगीन हुआ, बोले ये भी कोई दातार हुआ है। हे भड़ भोज के नाम की आज भी निशानी कलालन के गेट पे लग रही है। जय हो। हाँ, ये बात तो भूल गया कि मैं छाने चुप के अपना समय बिता रहा हूँ। चचू भाट जी ने रीढ़ी खिंजरा लिया, गाने लगा देवनारायण भगवान की जय हो। भोज महाराज की कीर्ति गाने लगा, और भाट जी की ये आवाज, सुबह सुबह का टाइम हो गया था, कलालन भी जाग गई थी। पातू कलालन ने सुनी, दास्यावर से कहा, दास्यावर जी भाई साहब, बोले मैं ऐसो लगे कोई चचू भाट जी जो सो भड़ भोज री कीर्ति जैसे भाट जी गाता था ऐसी कोई गा रहा, जाओ इसको सूचित कर दो और इसे थोड़ा सा इधर लेके आओ, मैं इसे समझा दूंगी। क्योंकि महाराज को पता चल गया, यहाँ तो आजकल यदि कोई बगड़ावत को नाम ले दे तो उनकी चाम के में नमक भर दिया जाता है, और ये सवई भोज की खुले में गा रहा, जाओ इसका पता परिचय। दास्यावर ने जाकर भाट जी से कहा, बोले भाई साहब ने बुलाया है, थोड़ा सा अपना परिचय दोगे, कठा से आया छो, के नाम है, के गांव है, कंट्रो नाम लेवो हो, यहाँ बगड़ावतों का नाम लेना सख्त मना है। चचू भाट जी ने कहा कौन भाई साहब? बोले पातू कलालन। बोले कलालन भूल गई मुझे, तो अपना परिचय दो। बोले जाओ तुम्हारी भाई साहब से जाके कह दो सवई भोज का चचू भाट हो। चचू भाट? बोले हाँ। दास्यावर ने कहा भाई साहब अपने आप को चचू भाट बता रहा और आपसे मिलना चाह रहा। बोले चचू भाट? बोले हाँ। बोले बुला लाओ महल में। कलाली ने बुलवाया। अब कलाली की दशा देख करके चचू भाट जी खई जवाब देवे पातू कलालन नेर पातू सुने दातार मरिया तुम्हारा एक कलाली जाओ जीव
जीवे गडराण रा सरदार। ए सरदार ये काजल टीकी क्यों तज दिया कलाली, तज बैठी सिनगार, तज दिलो सिनगार। सच्चे दरबार की जय हो। दातार मरिया महारा ए कलाली जीवे थारा गढ़राण रा सरदार काजल टीकी किया तज दिया कलाली, तज बैठी सोड़ा सिंगार। ये क्या मलिनता देख रहा हूँ चेहरे के ऊपर, चमक दमक नहीं। काजल टीकी सोला श्रृंगार करना आजकल। कलाली ने कहा भाट जी गया समय हो, समय होता है। बोले समय? बोले हाँ, 3 बात की मैंने कसम ली है। बोले वो क्या? बोले काजल टीकी श्रृंगार तब करूं कि मारे कंचन कोठड़े आर बैठे वापस बौड़ी घोड़ी रो असवार। जजू बाड़ जी ने कहा बेटी बाता करे कलालन, हे वण रास्ता रा गया कोई वापस लौट को नहीं आया। बड़ मतवाड़ा वीर गति ने प्राप्त हो गया, भंवर भोज का हो गया बैकुंठ में वास। भोज की छोड़ दे आस, जगत में नाम अमर कर गया। भोज सरी को दातार दुनिया में जन्मे ना जन्मेगा दूसरी बार। ना है ना होगा ना होगा ना हुआ है। जय हो। अब वो वापस नहीं आए। पर उजड़ खेड़ा फिर बसिया है पातू निर्धन के घरे धन होया। भगवान देव नारायण की कृपा से गोट में फिर सवाया ठाट बाट लग गया। लगे। देख रही हो मुझे, ये भगवान नारायण की कृपा है जो मुझे गुजरक से नवयुवक बना दिया। ऐसा कई करिश्मा हो रहा कलाली उनकी कचेरी में। निर्धन को धन, कोड़ियाएं काया, बाजाएं पुत्र दे रहे हैं भगवान। अब 12 साल में भाड़जी के कलाली के मुकाबला हुआ तो कलाली के मन में भी हार्दिक इच्छा थी गढ़गोठा का समाचार सुनने की, कि भोज महाराज के समय तो बहुत ठाटबाट था, पर आजकल गोठ में कई चले बफरे हैं। तो कलालन भाड़जी को महल में ले गई ऊपर, एक जाजम राड़ दी और 1-2 बाटल भाड़जी की सेवा में रख दी। दोबारा बियर की, अब तो दुकान ही आनी बात की थी, कलाली की दुकान। वही राव भाट ठेरिया चलता था। बाड़जी ने खोलियो ढक्कन, बड़ी प्याली हो गया सिरू। धीरे धीरे नशे का असर हुआ। अब बाड़जी लटके झटके के साथ में मद पान कर रहा और कलालन को गढ़गोठा का समाचार सुना रहा है। सुना रहा। कलाली बड़ी चाव से भाव से गढ़खेड़ा का समाचार सुन रही है। भोज महाराज के समय की बातें सुन रही है। जय हो। एकाएक ही भाड़जी के जाने कई समझ में आई, नशो ज्यादा होगी, 1-1.5 बाटल को ज्ञान होगी, नशा में हो गया। महल से नीचे आया, नौपत रखी थी मां। 1 लाख का मद बिकता तो 1 डंका लगता था, 2 लाख का बिका 2 डंका लगता था। ये नहीं मैं डंका की आवाज सुन के जान जाते राण के लोग की आज कितनी मद की बिक्री हुई। अब चचू बाड़जी नशा में थो, एक डंडो आ गयो हाथ में, दड़ लगी देवा तो बगैर गिनती की 10, 15, 20 दे मारी। कहीं भी कर सके पिबाड़ा को कहीं। अब जब ये आवाज सुनी महाराणा जी ने नीमदे पड़ियार को बुलाया। नीमदे जी हुकुम, जाओ कलालन को गिरफ्तार करके लाओ कचेरी में। राज मर्यादा को नष्ट किया, मनमानी कर गई, नौपत के ऊपर किस डंका क्यों लगवाया, और डंके की कोई गिनती नहीं कि कितने डंके लगे, क्यों बजवाई नौपत। जाओ
नीमदे पड़ियार कलालन के महल पे पहुंचे। कलाली से कहा, सूती होवे तो जाग, जो कलाली बेटी हो तो बोल। बोल हे महाराणा जी बहुत नाराज हो रहा, आ दरवाजा खोल। खोल। नीमदे पड़ियार की आवाज सुनी, कलालन घबरा गई। नीमदे को आवाज सुन के बाढ़ जी को भी आदर न सूतर की, बोले उल्टो हो गई। अभी तो देवनारायण भगवान ने उलझन सुलझाई थी, पहले भी ये आया था, फिर छोटा ठाकर के पाले पड़ा। कलालन ने कहा, बाढ़ जी तुमने उचित नहीं किया। अरे 12 साल में आया था, मैंने तुम्हारी कुछ खातिरदारी मनवार की, तू उल्टा कर बैठिया, तुम क्या जवाब दूंगी उन्हें। बात राजमहल तक पहुंच गई, छोटे ठाकर आए हैं। जय हो। जो बाढ़ जी ने की वो तो कहीं करूं, कलालन होगी वो तो। नशा में हो देवा की, पर अब तू बुद्धि की होशियार है, थोड़ी बुद्धि से काम ले। ऐसी बात करो नीमदे से कि उसे सही समझ के वो वापस लौट जाए, अब यह गलती नहीं होगी। तो कलालन बड़ी बुद्धिमान थी, वो भी शक्ति थी। कलाली ने गेट खोला, नीचे आई, बोले हुकुम खमा गणी पधारो। सुबह सुबह बोले तुझे पता नहीं है, महाराज बहुत नाराज हो रहे हैं, कचहरी में पेश होने को बोला। क्यों, मेरे से कोई अपराध? बोले सारा नगर जान रहा, नौपत के डंके की कोई गिनती नहीं रही, क्यों बजवाई नौपत, क्या कारण? महाराज ने कचहरी में बुलवाया। कलाली ने कहा, हजूर मैं तो आपकी जियाई जीती हूं, बिना आपकी आज्ञा अनुमति के नौपत क्यों बजवाऊंगा? तो फिर ये आवाज कैसे हुआ? बोले दरबार बहुत दिन की पुरानी दीवाला है, नौपत थोड़ी बगड़ में रखी अलग। सुनी नौपत री आवाज नीमदे, ये मारी भी छाती धड़की जी। सुनी नौपत क्या बात? हमारी छाती धड़की जी, घनी पुरानी दीवाला अंदाता, नौबत पे एरी नहीं टाप पड़गी जी। घनी पुरानी दीवाला ये महल में पधारो बहारा, दरबार की जय हो। बहुत दिन की पुरानी दीवाला और नौपत रखी, जो थोड़ी सी दीवाल गिर गई, हुकुम 5-50 एरीन ईंट पड़ गई, आवाज हो गया होगा। नीमदे ने कहा ये सही है, बोले अंदर पधारो देख। और पहले अतरी ज्यादा जिद नहीं करे था, क्योंकि पहले झूठ भी नहीं बोलते थे, सत्य को सत्य ही कहते थे। नीमदे पड़ियार ने कहा तो महाराज बहुत नाराज हो रहे। बोले थोड़ी बहुत दीवार गिर गई, हो गई होगा आवाज। चल ठीक है कलालन, गेट बंद कर लो। लौट गए। राणा जी से कहा, बोले हजूर थोड़ी सी वो दीवार गिर गई, ईंट एरीन गिर गए होंगे, आवाज हो गई और कुछ नहीं। अब कलालन ने कहा, भाट जी अब तुम महल से थोड़ा सा बाहर देख के थोड़े होशियारी से निकल जो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि कलाली के महल में चचू भाट था। ठीक है कलाली। अब सुबह सुबह के समय नीमदे पड़ियार बावड़ी से स्नान कर कचहरी में पधारते थे, और इनके बाद में फिर भुनाजी महाराज की सवारी निकलती थी। जय हो। तो पहले नीमदे पड़ियार का आगमन हुआ। अब चचू भाट जी कलालन के महल से निकलकर बीच बाजार में खड़ा और
बालू रेत की पस भर के छोटा ठाकरे देख के बरसाने लगा। नीमदे पड़ियार ने कहा सुबह सुबह ये अजनबी, और ये ऐसा क्यों कर रहा, पागल है कोई? निकट पहुंचे, घोड़ी को वही रोक लिया। नीमदे ने कहा कौन हो, सुबह सुबह के समय ये रेत क्यों बरसा, क्या गुम गया? चेचू भाट जी ने किया जो, थोड़ा अमल के अधीन हूं, अंधाता, और आज हमारे पास में ना तो रुपया पैसा की व्यवस्था और ना अमल भी बीत गया। कोई समय सूरमा और ने यहाँ असरफिया बरसाई थी। जय हो। महाराणा जी के ब्याह में 900 कंगाल भोज ने माला माल कर दिए थे। निर्धन गरीबों को ऐसा गिन के नहीं देवे था, मुट्ठी भर के। तो अड़ी बालू रेत में से 1-2 असरफी मिल जाए तो मारो शौक पूरो कर लूं दरबार, इसलिए बरसा रहा। नीम देने का मूर्ख, अरे बगड़ावतों को समाप्त हुए बरस बीत गए और उड़दी के बाजार में कई मरतबा पूर निकल गई, तो थारे वास्ते अण माटी में असरफी अमल काय को करे है? बोले अफीम को दरबार। निम्दे को रहम आ गया, बेचारा अमल के अधीन है, रुपया पैसा की व्यवस्था नहीं, चलो 200-500 रुपया अपन देता, ये मतलब उनका। तो बोले अफीम को अमल कितनो करे, अमल में अफीम कितनी चाहिए? चचू भाट जी ने की 1.25 मन अफीम को अमल करूं दरबार। जय हो। यह बात भी कहीं मानवा में आवे सा। छोटा ठाकर बिगड़ गया, बोले मूर्ख जैसी बात कर रहा, पागल। आज तक मैंने किसी को 1.25 मन अन्न खाने वाला नहीं देखा सुना, और तू 1.25 मन अफीम को अमल करे है? चचू भाट जी ने की अजमा लो दरबार। बोले 1.25 मन अफीम का अमल करके और यदि तू समाप्त हो गया तो? बोले आप पे कोई इल्जाम नहीं होगा, स्टाम्प लिख लो। और 1.25 मन अफीम को मैंने अमल में लेके पचा लिया तो उसका दाम कौन अदा करेगा? राज हट, बाल हट, योगी हट, महान महान। हाँ, नीमदे भी जिद पे आगे बड़ा घर की बात। नीमदे ने कहा उसका दाम अदा मैं करूंगा, और यदि 1.25 मन अफीम को तू पचा नहीं पाया तो तुझे जिंदा भी नहीं छोड़ूंगा। भाट जी ने कहा जो आपकी आज्ञा, मंगवा दो, बड़ा घर की बात साहब। नीमदे ने आदेश दिया, बोले 1.25 मन अफीम तुरंत कलालन के दरवाजे इस मानवी के लिए आ जाए। मंगवा दी। चचू भाट जी ने की दरबार, थोड़ा भोग, भोजन, भजन, अमल, ये 2-4 चीजें थोड़ी एकांत में हो गए। हजूर मेन मार्केट है ये उड़दी का बाजार, सभी के सामने अमल करूंगा, कोई की बुरी निगाह लग जावे तो थोड़ी सी कृपा और होवे आपकी, थोड़ी हमारे आड़ की जरूरत है। तो कहना क्या चाहते हो? बोले 2-4 करनाथ की थोड़ी आड़ करवा। नीमदे ने सोचा बात तो सही है, क्योंकि अमल थोड़ा एकांत में अलग में आड़ में किया जाता। जय हो। दिया आदेश, 2-4 करनाथ तणवा। नीमदे पड़ियार कुर्सी लगा के करनाथ के बाहर विराज लिया कि 1.25 मन अफीम को खा के कैसे पचाता है। अब भाट जी करनाथ के अंदर बैठी, कदी जिंदगी में भाट जी ने 150 ग्राम कदी मतलब सुरमार के साथ में, बाकी 1.25 मन अफीम हो गया काम। तो चचू भाट जी बैठे अंदर माथा पे हाथ धर के जाने सारी शोरबा आयो। भगवान श्याम सुंदर से निवेदन कर रहा है, दीनानाथ जय हो। छोटा ठाकर के मारे शर्त होगी, बात थोड़ी बात बतंगड़ हो गई और 1.25 मन अफीम रखी। मैंने कभी अफीम को अमल को नहीं करियो, एक बार और मारी लाज रख दियो। हाँ, यह 1.25 मन अफीम अगर मैं नहीं उठा पाया तो छोटा ठाकर मारी चामके में नमक भरवा दे। तो देवनारायण भगवान से निवेदन अरे है। फिर प्रार्थना करे भाट जी। जय हो। कि भज मन देव नाम सुख धाम, सदा सुख पावेगा। भजो मन देव नाम सुख धाम, सदा सुख पाएगा। भजो रे मन नारायण रो नाम, सदा सुख पाएगा। भजो रे मन नारायण
पाएगा। जब जब होवे धर्म की हानि, तब तब प्रगटे यो अंतर्यामी, तब तब प्रगटे अंतर्यामी। जब होई धर्म की हानि, तब तब प्रगटे अंतर्यामी। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी। तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरहि नाथ सज्जन के पीरा, हरहि नाथ। जब जब होवे धर्म की हानि, तब तब प्रगटे यो अंतर्यामी। जब जब होई धर्म की हानि, तब तब प्रगटे अंतर्यामी। आय मिटावे पाप गलानी, आय मिटावे पाप गलानी। होगा अधर्म रा नाश, धर्म फहराएगा। होगा धर्म का नाश धर्म फहराएगा। भजो मन देव नाम सुखधाम, सदा सुख पाएगा। भज मन देव नाम सुख धाम, सदा सुख पाएगा। मानव जन्म दियो देव कृपा कर, वाने तू भूलियो संपत्ति पाकर, वाने भूल गयो संपत्ति पाकर, वाने भूल जो संपत्ति पाकर, वाने भूल जो संपत्ति पाकर। मानव जन्म दियो देव कृपा कर, वाने भूलियो संपत्ति पाकर। वाने भूल गयो संपत्ति पाकर, वाने भूलियो संपत्ति पाकर। बन जा देव नारायण रो चाकर, बन जा हे नारायण रो चाकर। बन जा देव नारायण रो चाकर, बन जा नारायण को चाकर। तारे रहे सदा सुख चैन, कष्ट नहीं पाएगा। तारे रहे सदा सुख चैन, कष्ट नहीं पाएगा। भजोरे मन नारायण रो नाम, भज मन देव नाम सुख धाम, सदा सुख पाएगा। भज मन जीव नाम सुख धाम, सदा सुख पाएगा। भजो
श्याम सुखदाम सदा सुखदाम। श्याम सुंदर भगवान की जय हो। इस प्रकार से भाट जी ने भगवान नारायण से निवेदन किया। जय हो।